अब देखिए नए साल के नए अंदाज में AVP 24 न्यूज, हर खबर की तह तक। AVP 24 न्यूज पे वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देश में नए साल का आगाज अच्छा रहा है तो आने वाला समय भी शानदार और जानदार होगा। कोविड-19 के 2 मेड इन इंडिया टीकों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे भारतीयों को नए सिरे से आत्मविश्वास मिलेगा। आज हर भारतीय का आह्वान है कि हम ना रुकेंगे ना थमेंगे। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक टैंक्शन द्वारा चलने वाले 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे पहली डबल स्टैंडर्ड लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कहा, हमारे यहाँ पहले रेलवे में बुकिंग से लेकर यात्रा समाप्ति तक शिकायतों का अंबार रहता था। ट्रेन की साफ सफाई, समय पर चलने की सुविधा को लेकर रेलवे में बदलाव की मांग की जाती थी। बीते वर्षों में बदलाव के इन कामों पर काम किया गया है और रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण पर निवेश अभूतपूर्व किया गया है। भारतीय रेल के दायरे को चौड़ा किया गया है, हमारी ट्रेनों की गति को बढ़ाया गया है। आज का दिन NCR, हरियाणा और राजस्थान के किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों के लिए नया अवसर लेकर आया है। ये देश को विकास की ओर बढ़ाने का कदम है। आज हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे की कनेक्टिविटी पूरे देश में पहुंचाई जा रही है, वो भी तेजी से। जापान के लोग हमेशा विकास की दिशा में भारत की यात्रा में एक मित्र के रूप में खड़े हुए हैं। आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए जापान के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में तकनीकी सहायता के साथ हमारी मदद की गई है। इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री ने जापान और उसके लोगों का धन्यवाद अदा किया। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, जब रेलवे की बात आए और पटरियों पर चर्चा ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम 2 पटरियों पर एक साथ चल रहा है। एक पटरी व्यक्तियों को विकास की तरफ बढ़ा रही है, तो दूसरी पटरी देश को ग्रोथ की नई ऊर्जा दे रही है। ये फ्रेट कॉरिडोर 9 राज्यों में 133 रेलवे स्टेशनों को कवर करेगा। इन स्टेशनों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, फ्रेट टर्मिनल, कंटेनर डिपो और पर्सनल हब का विकास अन्य आधुनिक बुनियादी ढांचों के बीच होगा। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर चल रहा किसानों का प्रदर्शन अपने चरम पर है। किसानों और केंद्र सरकार की भी समस्या का समाधान निकालने के लिए 7वें दौर की बैठक आयोजित की गई थी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 43 दिनों से किसान दिल्ली सीमा पर कड़ाके की ठंड झेलते हुए अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। किसानों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। किसानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान परेड निकालने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर सिंधु, टिकरी, गाजीपुर और पलवल से करीब 45,000 ट्रैक्टर किसानों के साथ मार्च के लिए रवाना होंगे। विरोध मार्च की तैयारियों में पूरे दिन किसान संगठनों ने बैठक की। आज किसानों ने किसान परेड की रिहर्सल की। भारतीय किसान यूनियन एकता पंजाब के प्रदेश महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा, ट्रैक्टर मार्च के जरिए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर डटे किसान सरकार के रवैये के प्रति अपना विरोध व्यक्त करेंगे। करीब 2000 ट्रैक्टर सिंधु से टिकरी की तरफ जाएंगे, जबकि टिकरी से करीब 1000 ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। गाजीपुर से पलवल से करीब 15,000 ट्रैक्टर के साथ किसान मार्च के लिए कूच करेंगे। किसान नेता प्रेम सिंह का कहना है, खराब मौसम के पूर्व अनुमान की वजह से ट्रैक्टर मार्च एक दिन बढ़ाया गया था। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर रवाना किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा की गई हिंसा पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, वॉशिंगटन DC में दंगों और हिंसा के बारे में समाचार देखने के बाद परेशान हूँ। सत्ता का व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से
प्रभावित होने नहीं दिया जा सकता। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इलेक्टोरल कॉलेज वोटों को प्रमाणित करने के लिए बैठक आयोजित की थी, जिसमें जमकर हंगामा किया गया और हिंसा के कारण स्थिति बिगड़ गई, जिस वजह से वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हंगामे के दौरान समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई, जिसमें गोली लगने के कारण एक महिला की मौत भी हो गई। इस हिंसक झड़प के बाद परिसर को बंद कर दिया गया। कैपिटल के भीतर ये घोषणा की गई है, बाहरी सुरक्षा खतरे के कारण किसी भी व्यक्ति को कैपिटल परिसर के अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के मद्देनजर राज्य में सियासत गर्मा गई है। बलिया जिले के राजभर समाज के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पिछड़ा वर्ग कल्याण व प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कोविड-19 वैक्सीन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव के बयान को लेकर उन पर तंज कसते हुए कहा, दोनों नेताओं में स्वयं को विद्वान साबित करने की प्रतियोगिता हो रही है। कोविड-19 की वैक्सीन वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के शोध और मेहनत का परिणाम है। भाजपा की वैक्सीन तो 2017 में लगी थी और अब फिर से 2022 में लगेगी। बता दें, हाल ही में सपा नेता अखिलेश यादव ने कोविड-19 की वैक्सीन पर सवाल खड़े करते हुए कहा था, हम भाजपा की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगाने से इनकार किया था और कहा था 2022 में जब चुनाव जीतकर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तब राज्य में टीकाकरण करवाया जाएगा। इस विवादित बयान के बाद अखिलेश यादव को जमकर ट्रोल किया गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने बयान को बदलते हुए कहा था, वैक्सीन एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हमें भारत के वैज्ञानिकों पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन भाजपा की ताली और थाली वाली अवैज्ञानिक सोच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। टीकाकरण एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए भाजपा को इसे किसी इवेंट में नहीं बदलना चाहिए और अग्रिम इंतजामों के बाद ही टीकाकरण प्रारंभ किया जाए। ये लोगों के जीवन का विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुधवार को दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात की। आज मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कोविड-19 वैक्सीन से लेकर अन्य मुद्दों पर दोनों मंत्रियों के मध्य चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेश की राजनीतिक हालत पर भी चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की आशंका जताई जा रही है। विधान परिषद चुनाव के लिए उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के नाम पर भी दोनों मंत्रियों में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया, गृह मंत्री के आवास पर उनसे भेंट हुई। इस दौरान उन्हें श्री राम जी की प्रतिमा भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति के अमूल्य समय के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। कोरोना महामारी के बढ़ते और घटते मामलों के बीच भारत में अब बर्ड फ्लू का संकट भी मंडराने लगा है, जिसके चलते कई राज्यों में बत्तखों और मुर्गियों को मारा जा रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए निगरानी बढ़ाई गई है और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हफ्ते पहले बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद 155 कौवों की मौत हो गई थी। केरल में बर्ड फ्लू के कारण अब तक 17,000 बत्तखों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के पंचकुला जिले में 10 दिनों में 4 लाख से अधिक मुर्गियों की मृत्यु हो गई है। बर्ड फ्लू के कारण मुर्गियों की कीमत में भी 15 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है, जिसकी वजह से कारोबारियों को प्रतिदिन करीब 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान हो रहा है। हरियाणा का जिंद जिला पोल्ट्री का हब है, जिसमें करीब 500 से अधिक पोल्ट्री फार्म और 80 से अधिक हैचरी हैं। यहां से करीब 100 गाड़ियों में प्रतिदिन 4 लाख मुर्गियां दिल्ली भेजी जाती हैं। बर्ड फ्लू के चलते चिकन के रेट में गिरावट आई है। जिंद जिले के पशुपालन विभाग के
वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजू शर्मा ने बताया। भारत में लोग पका हुआ चिकन खाते हैं। 70 डिग्री उबालने के बाद चिकन में सभी प्रकार के विषाणु मर जाते हैं। ऐसे में लोगों को चिकन से कोई खतरा नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप खेड़ा से मुलाकात करने पहुंची। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। ममता बनर्जी राज्य सचिवालय नपन्ना से सीधे राजभवन राज्यपाल जगदीप खेड़ा से मिलने पहुंची। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। राज्यपाल एवं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच खराब रिश्तों को लेकर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। राज्यपाल राज्य की कानून व्यवस्था, शासन, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव की संभावनाएं व अन्य मुद्दों पर लेकर अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मुलाकात पर माकपा विधायक सुजान चक्रवर्ती ने कहा, मुख्यमंत्री कभी भी राज्य के राज्यपाल से मुलाकात कर सकती है। तो वहीं भाजपा प्रदेश महासचिव सयंतन बासु भी इस मुलाकात पर टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए। भारत में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,346 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 1 करोड़ को पार कर गया है। 222 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा लगभग 1.5 लाख को पार कर गया है। 1 करोड़ लोगों ने इस महामारी को मात दी है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 2,28,083 है। इस बार गणतंत्र दिवस के समारोह पर मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत की यात्रा रद्द होने के बाद समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कोई नहीं होगा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना की नई स्ट्रेन को देखते हुए अपने भारत के दौरे को रद्द किया है। भारत में ऐसा चौथा अवसर है जब बिना मुख्य अतिथि के गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से फोन के जरिए वार्ता करके मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने में असमर्थता जताई और कहा, कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार होते ही वो भारत की यात्रा करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड को देखने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले दर्शकों पर रोक रहेगी। कोरोना काल के मद्देनजर केवल दिल्ली वासियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसका एक और कारण है कृषि कानून के विरोध में चल रहा आंदोलन। सरकार को इस बात की चिंता है कि किसान दर्शक बनकर परेड में आए तो वो वहां पर नारेबाजी और हंगामे की आशंका है, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। जिसके मद्देनजर किसानों को नई दिल्ली के इलाके में आने से रोकने के लिए अभी से ही रणनीति बनना शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रमों पर मंगलवार को राजपथ पर पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस, एनडीएससी और रक्षा मंत्रालय समेत तमाम एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे। इस बार कोरोना महामारी और कृषि आंदोलन को देखते हुए करीब 25,000 पास ही बेचे जाएंगे। अमेरिका में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक दिन पर दिन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर हमलावर होते जा रहे हैं। ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग के बाहर बुधवार को जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई, जिसमें गोली लगने के कारण एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने 52 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। लोगों का हिंसक बर्ताव देखते हुए वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक से ट्रंप के अकाउंट को बंद कर दिया गया है। ट्रंप द्वारा अपने समर्थकों को दिया गया संबोधन आपत्तिजनक माना जा रहा है। फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी ने अपने बयान में कहा, ट्रंप द्वारा साझा किया गया वीडियो हिंसा को कम करने की बजाय बढ़ाने में योगदान दे रहा है, इसलिए इस वीडियो को फेसबुक से हटा दिया गया है। फेसबुक के अलावा अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म से भी वीडियो हटाया गया है। वॉशिंगटन डीसी में हुई हिंसक घटना की पूरे विश्व में निंदा की जा रही है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश समेत भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना की घोर निंदा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए कहा, अमेरिका में हुई हिंसक झड़प की खबर से काफी दुखी हैं। ओबामा ने अपने बयान में कहा, आने वाला समय इस दिन को हमेशा याद रखेगा कि कैसे मौजूदा राष्ट्रपति ने झूठ बोलकर चुनाव परिणामों को गलत साबित करने की कोशिश की और गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। आगे ओबामा ने कहा, इस घटना से अमेरिका शर्मसार है। इस घटना के बाद ट्रंप के 2 शीर्ष सहयोगियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और व्हाइट हाउस के अन्य शीर्ष अधिकारी भी इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं, जिसमें राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रियन और उनके डिप्टी मैथ्यू भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AVP 24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।